जब जमीन ने इंसान से मुंह मोड़ लिया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जमीन, आसमान और हवा तीनों मिलकर इंसान के खिलाफ गवाही दे दें तो इंसान कहा जाएगा? कभी आपने ऐसी कौम के बारे में सुना है जो समंदर को चुनौती देती थी, जिसके महल चट्टानों से नहीं बल्कि घमंड से बने थे, जो कहती थी हम डूबते नहीं डुबोते हैं? यह कहानी है कौम समूद की। कौम आद के बाद एक और ताकतवर मगर गुमराह कौम, पत्थरों से बात करने वाले लोग। अरब की एक वीरान सरजमीन थी जहां दिन आग बरसाता था और रातें खामोशी से डराती थी। इसी जगह समूद बसते थे। ये लोग घर नहीं बनाते थे, पहाड़ों को चीरकर घर निकालते थे। उनके शहर की दीवारें हवा को भी अंदर आने से पहले इजाजत लेने पर मजबूर कर देती थी। उनके दरवाजे इतने ऊंचे कि सूरज की किरणें भी पूरा दाखिल होने से पहले थक जाती थी। लोग कहते थे ये इंसान नहीं, पत्थरों की औलाद है। ताकत, दौलत और तकब्बुर। समूद के जवान भारी चट्टानें ऐसे उठाते जैसे बच्चे खिलौने उठाते हों। उनके बुजुर्ग फख्र से कहते हमने पहाड़ों को झुकाया है, तो खुदा क्या चीज है? उनकी महफिलों में एक ही बात गूंजती थी, हमारी मिसाल दोबारा नहीं पैदा होगी। उनके पास पानी था, खजाने थे, घोड़े थे और सबसे खतरनाक चीज घमंड। जब अल्लाह का पैगाम आया, फिर एक दिन उस बस्ती में एक आदमी उठा, सादा कपड़े, नरम आवाज, मगर अल्फाज पहाड़ हिला देने वाले। वो थे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। महफिल में सन्नाटा छा गया। फिर एक ठहाका। सरदार बोले, सालेह, क्या तू हमें पत्थरों की इबादत छोड़ने को कहता है और अदृश्य खुदा को मानने को? मजाक, तंज और इनकार। बच्चे रास्तों में उनका मजाक उड़ाते, औरतें घरों से दरवाजे बंद कर लेती। सरदार कहते, अगर तेरा रब सच्चा है तो हमें अजाब क्यों नहीं देता? हजरत सालेह सिर्फ इतना कहते, अजाब आता है तो इजाजत लेकर नहीं आता। ऊंटनी का चमत्कार। एक दिन कौम ने शर्त रखी, अगर तू सच्चा नबी है तो इस पहाड़ से एक जिंदा ऊंटनी निकाल। सब लोग हंसे, मगर जमीन कांपी, पत्थर फटा और अल्लाह की निशानी जिंदा ऊंटनी बनकर बाहर आई। भीड़ सन्न रह गई। हजरत साले बोले, ये अल्लाह की निशानी है, इसे नुकसान मत पहुंचाना। आखिरी चेतावनी। कुछ लोग ईमान ले आए,